नाज़रीन, दुनिया की नई मुआशी जंग अब तेल या गैस पर नहीं बल्कि रेयर अर्थ मिनरल्स पर लड़ी जा रही है। वो नायाब धातें जिनके बगैर जदीद दुनिया का कोई भी इक्विपमेंट चल ही नहीं सकता, चाहे वो मोबाइल फोन हो, इलेक्ट्रिक गाड़ी हो या मिसाइल सिस्टम। हर टेक्नोलॉजी की बुनियाद यही एलिमेंट है। अब जरा तसव्वुर कीजिए, जब एक ऐसा मुल्क जिसके पास यह खजाना मौजूद हो अचानक बड़ी आलमी ताकतों के बीच कश्मकश में आ जाए तो क्या सीन बनता है। यही कुछ पाकिस्तान के साथ हो रहा है। हाल ही में पाकिस्तान ने रेयर अर्थ मिनरल्स की पहली शिपमेंट अमेरिका को रवाना की और यह कदम पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मुआशी इसको उम्मीद भी समझा जा रहा था, क्योंकि इन मादनियात की आलमी मंडी में कीमत अरबों डॉलर्स तक पहुंच चुकी है। लेकिन इसके फौरन बाद चाइना ने पाकिस्तान पर बरामदी पाबंदियां भी आयद कर दी। ये पाबंदियां सिर्फ तिजारती नहीं बल्कि टेक्निकल नौइयत की भी हैं। यानी चाइना ने उन एलिमेंट्स की रिफाइनिंग, निकालने और प्रोसेसिंग से मुतालिक अपनी मशीनरी और टेक्नोलॉजी की बरामद पर सख्त पाबंदी लगा दी है। ये एक बहुत बड़ा झटका इसलिए भी है क्योंकि दुनिया के तकरीबन 90% रेयर अर्थ मिनरल्स चाइना ही निकालता है। और याद रखिए, उनकी प्रोसेसिंग के लिए भी वाहिद मुकम्मल इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ चाइना के पास है। पाकिस्तान के पास मादनियात प्रोडक्ट तो है, मगर उन्हें साफ करने, रिफाइन करने, अलहदा करने और इस्तेमाल के काबिल बनाने की सलाहियत फिलहाल मौजूद नहीं है। और यही वजह है कि पाकिस्तान अमरीकी कंपनियों के साथ किए गए वादों को अमली शक्ल देने में मुश्किलात का सामना कर सकता है। चाइना के इस फैसले ने दरअसल दोहरा असर पैदा किया है। एक तरफ अमेरिका की सरमायाकारी के ख्वाब को धचका लगा और दूसरी तरफ पाकिस्तान की उम्मीदों पर भी बादल छा गए, क्योंकि अगर चाइना की इजाजत के बगैर पाकिस्तान अमरीकी कंपनियों को ये जो धातें हैं, मिनरल्स है, ये फराहम करने की कोशिश करता है तो बीजिंग इसे अपने मफादात के खिलाफ कदम समझता है। दूसरी तरफ अमेरिका के लिए भी ये सूरत हाल परेशान कुन है, क्योंकि वो पहले ही चीनी टेक्नोलॉजी पर डिपेंड कम करने की कोशिश कर रहा था और अब एक नया रास्ता वो है पाकिस्तान में भी चाइना के जेर असर जो है ना पाकिस्तान दिखाई दे रहा है। इसलिए पाकिस्तान का अगला मरहला बहुत नाजुक है। अगर वो चाइना और अमेरिका के दरमियान तवाजुन कायम ना रख सका तो मुमकिन है कि यह नायाब दौलत नेमत की बजाय मसला बन जाए। जरूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान अपनी मकामी रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी को प्रमोट करे ताकि किसी एक मुल्क पर डिपेंडेंट ना हुआ जा सके, वरना आलमी ताकतों के इस खेल में पाकिस्तान महज एक मैदान जंग बनकर रह जाएगा और अपनी ही जमीन के खजाने से भरपूर फायदा नहीं उठा पाएगा। और ये जंग अब मादनियात की नहीं बल्कि असर रसूख, मईशत और टेक्नोलॉजी की जंग है और पाकिस्तान इसके बीच में एक अहम मगर नाजुक किरदार अदा कर रहा है। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शिलाजीत इस्तेमाल करते हैं। शिलाजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शिलाजीत जरूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के आपने सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शिलाजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है: हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।